हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस और सबका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, ज़रूर एंड तक देखिएगा। और ये बेसिकली फुली फोकस्ड है आपके पेपर 1 को लेकर। ठीक है, कि कैसे अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको पेपर 1 की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए, वो मैं कोशिश कर रही हूँ आपके साथ शेयर करने की। एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलिए। तो हमें पता है, अगर आप इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं या नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, तो आपके 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ। 3 आवर्स की सिटिंग होती है, बिना ब्रेक के आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। पेपर 2 आपका स्पेसिफिक अपना सब्जेक्ट होता है, जैसे किसी का हिस्ट्री हो सकता है, पोल साइंस हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। और फिर पेपर 1 होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं, पेपर 1 सबके लिए सेम होता है। अगर हम बाइफर्केशन देखें क्वेश्चन में, तो पेपर 1 में आते हैं आपके 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में आते हैं 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जिनके टोटल मार्क्स होते हैं 100 और 100 क्वेश्चन जिनका टोटल मार्क्स होता है 200। इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपके होते हैं जो 300 मार्क्स के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें अगर पेपर 1 का हम वेटेज देखें तो पेपर 1 अच्छा खासा आपका वेटेज रखता है। मेक और ब्रेक वाला है पेपर 1 बेसिकली, कि बिना पेपर 1 किए आप जीआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये आप मतलब दिमाग में बिठा लो कि अगर पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं तो कम से कम आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपने, हो सकता है 10 में से 10 यूनिट स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन 10 में से अगर 8 यूनिट्स पे भी आपकी पकड़ नहीं है तो जेआरएफ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेले पेपर 2 के बलबूते पे आप जेआरएफ नहीं कर सकते। नेट हो सकता है, पीएचडी भी हो सकता है, बट जेआरएफ मुश्किल हो जाएगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 50 एमसीक्यू है, टोटल 100 मार्क्स का होता है पेपर 1। जनरली आपको एक ही सिटिंग में दिया जाता है, आप बार बार शिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि 1 घंटा जो है आपको पेपर 1 के लिए लगता है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप ये छोड़ सकते हो या ये छोड़ सकते हो। ओके, चलिए। तो उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, जब भी किसी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सिलेबस देखा हो। तो सबसे पहले अगर आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस ये टाइप कीजिए। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जिनके ऊपर आपका सिलेबस अपडेटेड है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक सिलेबस एक बार जरूर गो थ्रू कर लो डिटेल में। तो अगर हम पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो 10 यूनिट्स हमें देखने को मिलती है। पहली यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिकली बेसिक्स हम देखते हैं टीचिंग के, कैसे आपका एक क्लासरूम होना चाहिए, कैसे आइडियल टीचर होता है, कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, एंड XYZ जो टीचिंग के रिवॉल्व करता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके फिलोसफीज हैं जो टीचिंग के अराउंड रिवॉल्व करती है, उनके बारे में यहाँ बात की जाती है। फिर दूसरा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें ये देखा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग ये एग्जाम क्वालिफाई करके रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च करेंगे तो ये एग्जाम में ये चेक किया जाता है इस यूनिट के थ्रू कि आपके अंदर क्या वो स्किल सेट, क्या वो एप्टीट्यूड है कि आप फ्यूचर में एक रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। पहले सिर्फ थ्योरी बनती थी, बट अब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी बनने लगा है और बहुत वेटेज रखते हैं। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आरसी आता है, जहां से गारंटी 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी एक आरसी आता है आपका पेपर 1 में, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको गिवन होते हैं। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन, ओवरऑल कम्युनिकेशन, सबके मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, थिंकर्स जो हैं, सबसे रिलेटेड यहाँ पर आपको कॉमन सेंस बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग और आपका मैथ्स और रीजनिंग से यहाँ पे पोर्शन देखने को मिलता है क्वेश्चंस का, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हो गया, वो आपको देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज पिछले कुछ अगर पैटर्न को देखा जाए
तो हर साइकिल में लगभग हर शिफ्ट में नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम वेस्टर्न और इंडियन दोनों लॉजिक पढ़ते हैं। वेस्टर्न और इंडियन दोनों लॉजिक से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद डीआई, एक डीआई आती है जिसमें 5 क्वेश्चन आपको गारंटी दिए होते हैं, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन कंफर्म बनते हैं। उसके अलावा आईसीटी, आपके टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स एंड ऑल के बारे में। फिर आपका एनवायरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, यहाँ से इस यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके एजुकेशन में, इंडियन एजुकेशन की जो बेसिकली हिस्ट्री की हम बात करें तो वो आपका हायर एजुकेशन से पूछा जाता है। तो हायर एजुकेशन वाली जो यूनिट है वो काफी हद तक आपकी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और मगअप करने वाली यूनिट है। मगअप करना मतलब रटना। तो आपको यहाँ पर कमिटीज और सबके ईयर्स के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस यूनिट से, हायर एजुकेशन वाली यूनिट से बहुत सारी चीजें हैं जो रटने वाली चीजें होंगी, जो आपको रटनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, जैसे कमिटीज वगैरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप पढ़ोगे कैसे, इस 10 यूनिट है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 कैसे पढ़ोगे। तो सबसे पहले तो आप समझो कि आपको बुक अगर रेफर करनी है तो बहुत सारी मार्केट में बुक है, जैसे मैंने रेफर की थी केवीएस मदान, ज्यादातर बच्चे यही रेफर करते हैं। आप ये बुक रेफर कर सकते हो, लेटेस्ट एडिशन लेना अगर खरीदोगे तो। नहीं, इसके साथ साथ आप यूट्यूब चैनल्स जो हैं जहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, आप उन चैनल्स पर भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस, क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू। और ये तो हो गया, चलो आप कंटेंट समझ रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हो। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, खुद से आपको नहीं लग रहा है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो आप ये नहीं कर पाओगे, इस एग्जाम को नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं प्रैक्टिस, कम से कम जो 2020 के बाद जो क्वेश्चन 2020 से लेके अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, जितनी भी साइकिल्स में हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट में हुए हैं, आपको हर शिफ्ट से पेपर 1 जरूर प्रैक्टिस करना है। दिसंबर आते आते कम से कम 25 से 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हर टॉपिक से डेली बेसिस पर आप मॉक टेस्ट तो आप डेली नहीं लगाओगे, ठीक है, वीक में 2 बार 3 बार आप लगा सकते हो, लेकिन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप AI टूल्स का इस्तेमाल करके या गूगल पर जाके आप डेली टॉपिक डालो और उसके आगे लिख दो UGC नेट रिलेटेड क्विज, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। वीकली एक दिन फिक्स कर लो, सैटरडे फिक्स कर लो और संडे फिक्स कर लो, जैसे मैंने संडे फिक्स किया था। तो इस दिन आपने पूरा वीक जो पढ़ा है उसको आप फाइनल एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो वीकली आपने जो पढ़ा है, जो आपने टारगेट सेट किए थे, आपने जो मान लो वीक के शुरुआत में टारगेट सेट किए थे और वीक एंड होते होते आप उन्हें अचीव कर पाए हो कि नहीं, ये भी आप देखोगे। इससे क्या होगा, आप ट्रैक कर पाओगे कि आप की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। अब कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो, सबसे पहले तो समझो कि आपको खूब सारा नहीं पढ़ना है, अपने आप को ओवरलोड मत कर लो कंटेंट से, ठीक है, कंटेंट से ओवरलोड मत करो, ठीक है, कि खूब सारा नोट्स में लिख लिया है, खूब सारी PDF इकट्ठी करके रख ली है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, बट डेली पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, थोड़ा ही पढ़ो, 2-3 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। उसके अलावा जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ आपको लगाना नहीं है, एनालाइज भी करना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, PYQ प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा गैप क्या है, यानी कि कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो उन ट्रिकी टॉपिक्स को आप देखो, नोट डाउन करो और फिर उन टॉपिक्स को लेकर आप बेसिक से पढ़ना शुरू करो, बेसिक से दोबारा एक बार रिवाइज करो ताकि आप उन्हें समझ सको। एक्यूरेसी, जब कैलकुलेशन वाला पोर्शन आता है आपका, तो आपके पास 2 तरीके हो जाते हैं, या तो आप एक्यूरेट आंसर दिखाओगे एकदम एक्यूरेट, नहीं तो आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो। अब कहाँ एक्यूरेसी, कहाँ एक्यूरेट आंसर लगाना है, कहाँ अप्रोक्सीमेशन से भी काम चल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन देख के लगता है कि बहुत नजदीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपकी 7.1, 7.3, 7.4, 7.6 ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो आपका 7 तो चलो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद डेसिमल के बाद भी आपको
डिजिट पता करनी है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्यूरेटली ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई क्वेश्चन है जहां पर ऑप्शंस है 7.1, 8.9, 6.4, 10.3, अब यहाँ दिख रहा है आपको कि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो यहाँ आप अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, यहाँ आप अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आंसर एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं। ठीक है, काफी दूर दूर है, तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके आंसर बता सकते हो। अब डिपेंड करता है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स भी सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद पेपर 1 में आपका करंट अफेयर से भी टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर सेशंस होल्ड करते हैं, डेली के न्यूज़पेपर को एनालाइज करके आपके सामने कंटेंट लेकर आते हैं, तो आप उन कंटेंट को देख सकते हो ताकि आप डे टू डे एक्टिविटीज जो दुनिया भर में आपके देश में हो रही हैं उससे अपडेटेड रहो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करो, यानी कि ये मत देखो कि आपने कितने मॉक लगाए हैं, ये देखो आप जो मॉक लगा रहे हो उसका एनालिसिस आप कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, सीधा अंधाधुंध मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अटेम्प्ट करने से नहीं होगा, एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर मॉक टेस्ट आपको सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद आप एनालाइज करो कहाँ आपसे गलती हुई है, कहाँ आपने सही तो किए थे लेकिन तुक्के में सही हो गया, और कहाँ आपकी एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ये सब देखो। जहां आपको गैप दिखता है, वही जहां गैप दिखता है उस टॉपिक को पकड़ो और बेसिक से रिवाइज करना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आप क्या कौन सा पोर्शन, कौन सी यूनिट, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग हो चुका है और कौन सा अभी भी आपको स्ट्रांग करना बाकी है। ठीक है, तो मॉक्स एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते रहते हैं लेकिन उसे एनालाइज नहीं करते हैं। आपको हर मॉक के साथ इम्प्रूवमेंट देखना है। ठीक है, हर मॉक टेस्ट के बाद चाहे एक ही क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट हो, बट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट कब होगा, जब आप हर मॉक एनालाइज करोगे और जो गलतियां हैं गलतियों से सीखकर आप अगला मॉक दोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर मॉक टेस्ट में पिछले वाले मॉक टेस्ट से मुझे बेटर परफॉर्म करना है, तभी आप उसको एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, देखो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, ठीक है, मैं जेआरएफ की स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो पेपर वन आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो पेपर 1 के ऊपर फोकस करो, इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। अक्सर हम गलती करते हैं कि पेपर 1 को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये तो हो जाएगा, अरे ये तो हम एग्जामिनेशन सेंटर पर कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करनी है आपको गलती। आपको ध्यान देना है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ऊपर। पेपर 2 को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए, पेपर 2 को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ट्रीट करिए पेपर 1 को जैसे आप अपने सब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जो प्लान बना रहे हो उसके ऊपर स्टिक करो। डेली प्लान चेंज करने से आपका रिजल्ट नहीं चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखो। तो प्लान बना रहे हो तो कम से कम उसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन फॉलो करके देखो। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो ही उस केस में आप प्लान चेंज कीजिए, अदरवाइज स्टिक टू योर प्लान। बार बार प्लान चेंज करने से नहीं होता है, और प्लान बहुत सब्जेक्टिव चीज है। ठीक है, यानी कि सबके हिसाब, अपना अलग हिसाब होता है प्लान बनाने का। मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने बेसिस पर एक प्लान शेयर किया है। अब आप देखो कि आपको इस प्लान में क्या चेंज करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और फिर आप अपना प्लान बनाइए। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर आपको टारगेट जो बेसिकली करना है, अगर हम बात करें तो आपको दिसंबर के लिए टारगेट करने हैं। जैसी आपकी कट ऑफ गई है जून 2025 में, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, टारगेट आप कीजिए 130 प्लस क्वेश्चन। 150 में से कोशिश करो 130 क्वेश्चन प्लस टारगेट करने का, कि मुझे 130 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के। अब अगर आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तब भी आपको पेपर 1 पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बिना पेपर 1 क्वालिफाई किया पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर सकते, उतने स्कोर ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो पेपर 1 में अगर आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है देन यू शुड गो फॉर 35 प्लस इन पेपर 1। लेकिन अगर आपको लगता है पेपर 2 की कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आपको शायद तकलीफ दे रही हैं, जहां आप नहीं कर पा रहे हो, देन पेपर 1 में आप टारगेट करो 45 या 40 प्लस।
ठीक है, अगर आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो देन यू शुड गो फॉर 35 प्लस इन पेपर 1। लेकिन अगर आपका पेपर 2 थोड़ा मतलब कुछ यूनिट्स है जो आपको परेशान कर रही है, नहीं हो पा रहा है वहां से स्कोर, तो उस केस में आपको 40 प्लस पेपर 1 में टारगेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसी सलाह के साथ कि आप प्लान अपना जो बनाएंगे उसे फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है स्ट्रैटेजी रिलेटेड, प्लान रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, या अपने और किसी तरीके का डाउट जो इस एग्जाम से रिलेट करता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, आप कमेंट में पूछना और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हर डाउट को केटर कर सकें। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।